लाल कृष्ण आडवाणी आखिर नाराज क्यों हैं? वो तो हमेशा से गांधीनगर सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे। मीडिया के सामने भी वो कई बार अपनी इच्छा जाहिर कर चुके थे। बीजेपी ने उम्मीदवारों की 4 सूची जारी की, लेकिन आडवाणी का नाम उसमें नहीं था। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार 5वीं सूची में आडवाणी का नाम आ ही गया और उन्हें गांधीनगर सीट दी गई। सूत्रों के मुताबिक गांधीनगर में आडवाणी के समर्थकों ने इस बात की आशंका जताई कि गुजरात के अंदर चुनाव लड़ने पर वो अंदरूनी राजनीति के शिकार हो सकते हैं। आपको बता दें कि आडवाणी ने मोदी को पीएम पद का उम्मीदवार बनाए जाने का विरोध किया था। सूत्रों के मुताबिक आडवाणी समर्थक इस बात की आशंका जता रहे हैं कि गांधीनगर में मोदी के समर्थक इस विरोध का बदला चुनाव के वक्त ले सकते हैं। वहीं भोपाल से चुनाव लड़ने के 2 फायदे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आडवाणी के चहेते बीजेपी नेताओं में से एक हैं। कई मोर्चे पर आडवाणी ने चौहान को मोदी से बेहतर मुख्यमंत्री बताया था। मध्य प्रदेश बीजेपी इकाई ने आडवाणी को भोपाल से टिकट दिए जाने की वकालत की थी। सूत्रों के मुताबिक खुद शिवराज सिंह चौहान ने राजनाथ से फोन पर बात कर आडवाणी को भोपाल से टिकट दिए जाने की सिफारिश की थी। माहौल के अलावा भोपाल में बीजेपी का इतिहास भी आडवाणी के पक्ष में जाता है। 1989 से अब तक यानी तकरीबन 25 साल तक भोपाल लोकसभा सीट पर बीजेपी का कब्जा रहा है। फिलहाल यहां से कैलाश जोशी बीजेपी सांसद हैं। उन्होंने इस बार चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है। इतना ही नहीं, उन्होंने आडवाणी को भोपाल सीट दिए जाने का प्रस्ताव रखा। मैं चाहूंगा कि माननीय आडवाणी जी भोपाल से लड़ें। ये बहुत अच्छी सीट है, बिल्कुल निश्चित रूप से जीतेंगे और उसके कारण भोपाल को और सारे मध्य प्रदेश को लाभ मिलेगा उनके यहाँ से उम्मीदवार बनने से। और उसके बाद मैंने उनसे स्वयं भी बातचीत की थी, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, निर्णय होने दो, तब विचार करेंगे क्या करना। बीजेपी नेता जहां नफे नुकसान को लेकर अपनी अपनी सीट तय कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस को बीजेपी पर निशाना साधने का एक और मौका मिल गया है, खासकर नरेंद्र मोदी पर। नरेंद्र मोदी की जो राजनीतिक जीवन है, उसमें सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का रहा तो वो आडवाणी जी का रहा। उस आडवाणी जी को आज तक तो अपमानित करते रहे, लेकिन आज उनको अपनी चॉइस की सीट भी देने के लिए मोदी जी तैयार नहीं है। इतना ही नहीं, उनको मजबूर किया गया है कि आप गुजरात में आए और मोदी जी का हाथ पांव पकड़ के ही आप लोकसभा में जा सकते हैं। इतनी हद तक मजबूर कर दिया है। कल तक आडवाणी को लेकर ये सवाल उठ रहे थे कि उन्हें गांधीनगर सीट मिलेगी या नहीं। अब ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर वो कहां से चुनाव लड़ेंगे, गांधीनगर से या भोपाल से। खैर जो भी हो, लेकिन एक बात तो तय है कि रूठने मनाने का सिलसिला अगर लंबा चला तो पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि लोकसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट फॉर रियल न्यूज।